आइए आप और सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनका स्तवन, जिनका स्मरण, जिनकी उपासना, जिनकी आराधना हमें सिद्धि तक, कंप्लीशन तक पहुंचाने वाली है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु एवं उनकी देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमने आज यहाँ पर सामूहिक रूप से कौन सा पाठ किया? लोगस्य का पाठ किया, जिसका नाम क्या है? 24 जब प्रभु से पूछा गया 24 भन्ते जीवे किम जनयी, प्रभु ने कहा 24 दंसन विसोहिम जनयी। बस एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बाकी अन्य प्रश्नों के जवाब कोई एक वाक्य में है, कोई 2 वाक्य में है, कोई 4 वाक्य में है, कोई 6-7 सेंटेंस में है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस में जवाब। 24 से क्या होता है? दर्शन विसोही होती है, दर्शन विशुद्धि होती है। और दर्शन ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने की, साधना में आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली शर्त है। क्योंकि वहीं पर उसी उत्तराध्ययन सूत्र में आगे परमात्मा ने फरमाया नादंसनि सनाणम नाणेन विनान हुंति चरण गुना अगुणिस नथि मुखो नथि अमुख निवाणम। जब तक दर्शन नहीं तब तक ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तब तक आचरण नहीं, आचरण नहीं तब तक आपको गुण की प्राप्ति नहीं, जब तक गुण नहीं तब तक मोक्ष नहीं, और जब तक मोक्ष नहीं तब तक निर्वाण नहीं। शुरुआत दर्शन से, बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन। क्या है ये दर्शन? कौन से दर्शन की विशुद्धि? 24 से कौन से दर्शन की विशुद्धि होती है? कौन से दर्शन की विशुद्धि होती है? बोलो सर, कौन से दर्शन की विशुद्धि होती है? जैन दर्शन की, बौद्ध दर्शन की, सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, पाश्चात्य दर्शन की? कौन से दर्शन की विशुद्धि होती है? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा आवाज हम मेरे तक भी आने दो। जैन दर्शन, सम्यक दर्शन। उधर से शीतल भाई करे सम्यक दर्शन, आपने कहा जैन दर्शन। विशुद्धि होने के बाद सम्यक दर्शन है। दर्शन की विशुद्धि होती है, यानी जो हमारे दर्शन पर मिथ्यात्व की परत लगी हुई है वो परत दूर होती है। आपको यदि समझना हो तो जैसे आपकी वो पीतांबरी होती है ना, बहनों को पता है, हाँ पीतांबरी रखते हैं ना आप लोग घर में। पीतांबरी से क्या करते हैं आप? बर्तन को मांजते हैं, तो उससे क्या होता है? बर्तन पर आया हुआ जो एक तरह से मैल का परत है, या उस पर जो काली परत आई है, वो काली परत दूर हो जाती। वैसे ही 24 का उपयोग क्या है? दर्शन विशुद्धि। और ये 24 स्तव का ही क्यों पाठ लिया गया उसमें? अपने यहाँ पर भी पड़ोस में मंदिर है। कई लोग, मुझे कुछ भाई बता रहे थे, इधर हम जाते उधर जाते हैं मंदिरों में, ये वो इतने साल से जा रहे, इतने महीने से जा रहे। ठीक है, अपने अपनी सबकी भावना श्रद्धा, मैं नहीं मना करता। लेकिन आप चाहे श्वेतांबर मंदिर में जाओ, चाहे दिगंबर मंदिर में जाओ, एक बात दोनों जगह आपको सिमिलर मिलेगी प्रतिमा में। कौन सी? दोनों जगह समानता मिलेगी। चाहे आप
दिगंबर मंदिर में जाओ चाहे श्वेतांबर मंदिर में जाओ, दोनों जगह जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा कही जाती है उसमें दोनों जगह एक समानता होती है। कौन सी? हाँ, भगवान दोनों में समानता क्या होती है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, वहां जाना नहीं जाना ये मेरा विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वहां जो है आपने देखा होगा कि किसी भी तीर्थंकर की यदि प्रतिमा कही जाती है, बाकी देवी देवता की मैं नहीं कह रहा हूँ, तीर्थंकर की जो जो प्रतिमा होती है वो चाहे दिगंबर मंदिर में हो चाहे श्वेतांबर मंदिर में हो, वो या तो बैठ करके कौशग मुद्रा में है या खड्गासन में कौशग मुद्रा में है। हमारे तीर्थंकर कैसे हैं? कौशग मुद्रा में पाए जाते हैं। उन्होंने जो भी अपने जीवन में सिद्धि हासिल की वो किससे हासिल की? कौशग से हासिल की। हम तो क्या करते हैं, बस टिक्की विक्की लगा करके जो भी जाते हैं वहां पर वो उतने में कर लेते, हो गया मेरा काम। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वह हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया ऐसा आलंबन है कि जिसे भी आत्म शुद्धि करनी है उसे तीर्थंकरों के उस कौशग का अनुकरण, ध्यान का अनुकरण करना ही पड़ेगा। वो चाहे जिससे कर ले, चाहे जिस ढंग से कर ले। आप चाहे गेहूं की रोटी खाओ, चाहे आप जवार की रोटी खाओ, चाहे मक्के की रोटी खाओ, चाहे बाजरी की रोटी खाओ, चाहे चावल की इडली खाओ, मुख्य उद्देश्य है पेट भरना। वैसे ही आप चाहे जो कर लो, आपको यदि मोक्ष की तक पहुंचना है, सिद्धि तक पहुंचना है तो रास्ता कौशग का ही। दैट्स देयर, विदाउट इट यू डोंट गो। क्योंकि हमारी पहले रास्ते को क्लियर करने वाला, हमारे विजन को क्लियर करने वाला ऐसा 24 तीर्थंकरों का स्तवन है। जब उनका स्तवन करते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो उस समय में हमारे लिए प्रेरणा होती है। उस समय हमारे लिए एक तरह से ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारी उन परमात्मा की तरह आत्मदृष्टि हो। उन्होंने कौशग में क्या किया? अपनी आंखें बंद की, या कहीं देखो तो उन्होंने नासाग्र पर अपना ध्यान, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? बाहर के सारे पदार्थों से हटकर स्वयं पर दृष्टि ले जाना। दर्शन शुद्धि ये है। हमारा क्या हो गया है कि हम बहुत ज्यादा बाहर में जुड़ गए, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। अब अनादिकाल का संस्कार है, अगर थोड़ी देर के लिए भी आंखें बंद करो तो घबराहट होने लगती है, नींद आने लगती है, हमको बाहर की चीजें याद आती है। हमने यहाँ पर ध्यान शिविर के लिए कहा तो बहनों का कहना है नहीं संडे को करो। संडे का जब मैंने शुरू में कहा था तो बोले नहीं नहीं संडे ने नहीं माने, दूसरों दिन लो। अभी हमको करना है या नहीं करना है पहले महत्वपूर्ण है। अगर करना है तो हमने दिन नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। और नहीं करना है तो फिर दिन देखते रहो आप, हमको है नहीं दिन कोई उपलब्ध। हमारे पास तो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या लगी हुई है, हमारे अपने शेड्यूल बने हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है। वी हैव नो टाइम। क्योंकि ध्यान शिविर में अगर हम वहां पर उपस्थित रहेंगे प्रत्यक्ष रूप से तो ही आपको जहां जहां डाउट से क्लियर कर सकते हैं। और यही एक मार्ग है हमारे यहाँ पर। वास्तव में अगर देखा जाए तो जेन्युइन मार्ग ही है, लेकिन ये चाहिए नहीं हमको। मारे साहेब इतो लंबो मती ली जाओ, यो मती करा, और अपेक्षा थे ना काहीतरी एखादी अशी या कराय दो, मग दिनभर आठे बैठने, आठने उठने देखने माळा फिरले वाला, पर वो नहीं जमे बाबा, वो ध्यान भी नहीं जमे। पर भगवान कहते उसके बिना आपकी दर्शन विशुद्धि नहीं होगी ना। अभी हमने किया, लोकस्य का पाठ किया, सभी तीर्थंकरों का स्मरण किया। उद्देश्य यही है कि हमें ये कहीं ना कहीं तो क्लिक हो
कि जिसको भी अगर जीवन में सफलता मिली है तो विजन क्लियर होने से ही मिली है। यदि हमारी विजन क्लियर है, देन वी कैन गो अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम एक कदम भी चल सकते हैं। आंख बंद करके जैसे चल नहीं सकते हो, वैसे आंख खुली रख करके आप अंदर जा नहीं सकते हो। वहां जाने के लिए सबसे पहले हमको अपनी आंखों पर नियंत्रण करना जरूरी है। हमारी आंखों पर हमें अपने वश में अपना एक कंट्रोल करना जरूरी है। हम वो कर नहीं पाते, थोड़ा सा भी हो गया तो कौन आयो अशला, कौन गयो अशला, कौन करो अशला, हमारी अंदर ही अंदर चल भी चल होने लगते। आप सोचो, परमात्मा तीर्थंकर महावीर ने अपने 12.5 वर्ष की साधना में केवल एक अंतर मुहूर्त तक निद्रा ली, बाकी समय में उन्होंने विश्राम कहो कैसे प्राप्त किया या साधना को आगे कैसे बढ़ाया? ध्यान के बाद वे विहार करके जिस भी स्थान पर पहुंच जाते, अगर उनको आहार का खप है, आहार की जरूरत है, आहार लेने के लिए निकल जाते, ऊंच नीच घरों में जाते, देख लेते सूझता है, खपे जैसा है तो आहार ले लिया, नहीं तो वापिस आकर के ध्यान में खड़े हो गए। कोई उनका जैसे आपका है, घर पे गए, भाई भोजन तैयार है नहीं दे रहे, तुरंत मोबाइल लेके बैठ गया, टीवी चालू करके बैठ गए, जब तैयार हो तो बोल देगा। भगवान को क्या था, ये टीवी नहीं मोबाइल नहीं, वो ध्यान में लगता। हमारी वह एक प्रकार से साधना है। आत्म दर्शन जब हमारा होता है, हमारे दर्शन पर, हमारे सोच पर, हमारी समझ पर, हमारी चेतना पर जो मिथ्यात्व का आवरण आया हुआ है, जिसके कारण से हमें सारी चीजें बाहर की ही अच्छी लगती, हमें कुछ भी अपने भीतर में जाने का मन ही नहीं होता है। बाहर में जितना हम कनेक्टेड रहे घनों चौको, यहाँ आपका मन नहीं लगेगा तो बंबई चले जाएंगे, बंबई नहीं लगेगा तो पूना चले जाएंगे, पूना नहीं लगेगा तो वियतनाम चले जाएंगे, वियतनाम नहीं लगेगा तो अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका नहीं लगा तो यूके चले जाएंगे, बाहर कहाँ कहो वहां चले जाएंगे। चाहे जिस टूर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, बुक कर लेंगे, लेकिन अंदर जाने को तो नहीं ना, वो कोई माने तो टाइम नहीं है ना। हम उधर जाएंगे 6 घंटे जाएंगे, 6 दिन जाएंगे, 8 दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे, उस समय कैसे हम लोग में एडजस्ट करेंगे? ये हमारी दर्शन विशुद्धि यदि करनी है तो हमें अपने तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन और उनके मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। स्तवन का अर्थ ये है, उनके भक्ति का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा क्यों न हो पुरुषार्थ करेंगे टूवर्ड्स इट, उस तरफ हम थोड़ा सा क्यों न हो एक हमारा कदम उठाएंगे। यदि हमने इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि का वह छोटा सा भी पुरुषार्थ किया, देखो हमारी कितनी कर्मों की राशि स्वतः समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है, अज्ञानी अगर करोड़ वर्ष तक भी तप करे और जिसको आत्मदृष्टि है, ज्ञानी है, वो एक मुहूर्त भी तप करे तो वो उस करोड़ वर्ष के तप से ज्यादा कर्म इसमें खपाता है। इतना महत्व है, मामूली नहीं है। अब ठीक है, हम लोगों ने उस चीज को अनुभव किया है, सुना है, समझा है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे आचार्यों द्वारा, ये हमारे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु द्वारा, ये हमारे आगमों द्वारा हमें मिली हुई उत्कृष्ट विधि है कि हम दर्शन विशुद्धि करें, परमात्मा का स्तवन और परमात्मा का अनुकरण करते। कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन चीजों को पाया। आप देखो, जहां भी आपको बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दिखेगी,
उनकी उंगली उठी हुई है प्रतिमा, क्योंकि उसी मुद्रा में उन्होंने संविधान को हमारे संसद में प्रस्तुत किया था, और उनकी वो आवेश की मुद्रा जैसे सभी उनके अनुयायियों को प्रेरणा देती है, वैसे हमारे परमात्मा की कौसंग मुद्रा उनके सभी अनुयायियों को प्रेरणा देती है कि हम बाहर में बहुत जुड़ गए, थोड़ा सा भीतर में भी झांके, थोड़ा हम भीतर में भी जुड़े तो ये 24 सत्थव के आखिरी 3 गाथाओं में उसका सारा वर्णन आता है, जहां आता है आरोग्य बोधि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु, कि वे आरोग्य बोधि लाभ और श्रेष्ठ समाधि को प्रदान करें। तो कैसे देंगे? उनके पास तो कोई देने का माध्यम नहीं है। क्यों नहीं है? 24 तीर्थंकर भगवान क्यों नहीं दे सकते कुछ हमको? वाई दे कांट गिव? क्यों नहीं दे सकते? आरोपी बराबर, दे हैव नो बॉडी, विदेह, देह रहित है। हमारा किसी से भी बाहर से जुड़ने का माध्यम देह है, वो भी देह, तो वो हमको कुछ दे नहीं सकते, फिर भी हम कहते दिन तू, फिर कैसे मिलेगा? उनसे कैसे मिलेगा? किट्टिय वंद्य महिया, जब हम उनका कीर्तन करेंगे, उनका स्तवन करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो वो हमारे लिए अपने आप प्रकट हो जाएगी, वो हमारे निमित्त बन जाएंगे। देना ये निमित्त है, देना ये एहसान नहीं है। हमने आजकल उसको एहसान का रूप दे दिया। कहीं भी हम थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं या बहुत सारा सहयोग भी कर देते हैं, तो हम क्या समझते हैं? मैंने उपकार किया, एहसान किया। ये हमने नहीं मानना चाहिए। जिस तक पहुंचा है वो कहे, वो बात अलग है, लेकिन आज तो देने वाले के रहता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। देना ये एक नाम है, वास्तव में ये जो योग्य है उस तक पहुंच जाता है। उसके माध्यम से हमारे परमात्मा का, हमारे 24 का हम जब स्तवन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके ध्यान में तल्लीन होते हैं, तब हमको ये तीनों चीजें मिलती है, आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि। कल हमारी चर्चा हुई थी कि दुख क्या है? रोगाणी मरणानी, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी, अहो दुखो संसारो जब तक संति जंत्र। तो ये आरोग्य देते हैं, रोग रहित करते हैं। कौन सा आरोग्य देते हैं? अब ये भी अलग अलग अपनी अपनी सबकी परिभाषा है। 2 बंधु हैं हमारे परिचय में, हमारे संपर्क में, एक को वजन कम करना है, एक को वजन बढ़ाना है। अब दोनों को भी हेल्थ इश्यू है। एक को ज्यादा वजन है इसलिए दिक्कत है, एक को कम वजन है इसलिए दिक्कत है। अब हेल्थ यानी क्या? फिर आरोग्य यानी वजन का ज्यादा होना या वजन का कम होना। अब बराबर होना ये कैसे कह सकते हैं? बराबर का तो कोई मापदंड ही नहीं है। जो एकदम से 0 साइज होता है कहते ये भी बहुत एकदम स्मार्ट है। जो हेवी वेट होता है कहते ओ हो, हमारे बच्चों में पहले एक बहुत क्रेज था WWF का। वहाँ जितनी मोटी बॉडी होगी, जितना ज़्यादा मोटा शरीर होगा, उसको उतना एक हीरो माना जाता था। इसकी परिभाषा क्या है? आरोग्य का अर्थ क्या है? अगर शुगर कम आए तो भी टेंशन, शुगर बढ़ जाए तो भी टेंशन। अब शुगर लेवल में रहे कहो तो हमको डॉक्टर अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि हमारा तो जगह जगह जाना होता है। अब सभी अच्छे जानकार डॉक्टर रहते हैं, तज्ञ रहते हैं, MD रहते हैं। कोई कहता है कि मार साहब ये 20 तो उसमें कम करके चलो, कोई कहता है कि 20 प्लस करके चलो, कोई कहता है ये इलेक्ट्रिक वाला सही नहीं है, कोई कहता है कि ये रेगुलर चेक करो। क्या करे? उसमें भी कोई ये नहीं। तो आरोग्य वहां तो है नहीं। आरोग्य है हमारे मन में, शरीर में सकारात्मकता का होना, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में क्या कहते हैं?
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये रक्त पेशियां यदि हमारी संतुलित है तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो बीमारी आती। संतुलन, बैलेंस, आयुर्वेद में कहो तो वात पित्त कफ, ये तीनों सम अवस्था में रहे तो स्वस्थ है। ये तीनों जीरो पर आ गए तो राम नाम सत्य है, और ये तीनों का अगर बैलेंस बिगड़ गया तो बीमारी। तो ये संतुलन, बैलेंस, आरोग्य यानी बैलेंस, ये हमको किससे आएगा? परमात्मा की भक्ति से। बाकी बाहर तो आप जितना भी जुड़ोगे ना, ये आपके बैलेंस को, संतुलन को गड़बड़ा देने वाले हो। नहीं है तो 100%। किने देखो कि घनो उतू जावे, किने देखा तो भाई नको यो कठुआ आई गया, कहीं मालूम हो गया, हमारा बैलेंस बिगड़ गया। शरीर में ऐसे ही होता है, मन में ऐसे ही होता है। परमात्मा की भक्ति जब हम करते हैं तो परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की उपासना से, परमात्मा के साथ एक रूप होने से हमारा बैलेंस बना रहता है। शरीर का, मन का संतुलन बना रहता है। कई बीमारियां होती है केवल बैलेंस नहीं होने से ही। इसलिए हमने खुद ने देखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसे अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, इवन बड़ी भी तकलीफें होगी, अगर वो एक एकाग्रता से और एक लय में लोगस्य का पाठ करता है तो उसको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, काफी फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा वो फास्ट सपोर्ट करता है। जो बीमारी है वो फास्ट रिकवरी होती है। सामर्थ्य है उसमें, पर वी हैव टू डू इट। हमने उसको नियमित रूप से करना है। साधना का एक ध्यान रख लेना, जो नियमित करोगे वो साधना बनती है। हम लोगों को कहते हैं भाई तुम करते हो, हाँ कभी कभी करता हूं, इसका मतलब कभी कभी ही करता हूं, ज्यादातर तो नहीं। आप जिसको नियमित रूप से करते हो वो आपकी ताकत बनती है, वो आपका सामर्थ्य बनता है, और वो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। तो आरोग्य, बोधि लाभ, जागृति, आत्म जागृति, आत्म अनुभूति, ये बोधि लाभ, ये हमको परमात्मा के स्तवन से, परमात्मा की उपासना से। जो वहां मंदिर में भी जाएगा, अगर परमात्मा के उस अवग्रह को देख करके, अवग्रह कहते हैं उसको, उस अवग्रह को देख करके अगर उसके भीतर में वो भाव आते हैं कि यही तो शुद्ध रूप मेरा भी है, बस मैं कर्मों से घिरा हूं, हे परमात्मा आपकी भक्ति करते करते मैं भी इन अपने कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करूं, तो वो हमारे लिए और ज्यादा एक तरह से विशेष लाभदायक और श्रेष्ठ समाधि। हमारा जितना एक तरह से सब इम्बैलेंस है वो खत्म करके हमको श्रेष्ठ समाधि, चित्त की, शरीर की और बाहरी सारी समाधि दे देता है। संतोष, समाधान, समाधि यानी समाधान। कई लोग संतोष समाधान यानी क्या कहते हैं कि ये भी ना, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए ये समाधान नाम का ऐसा तत्व कुछ लोगों ने पकड़ा दिया है कि भाई समाधान माना करो। नहीं, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन नहीं चाहिए ये समाधान। मुझे बस है, मुझे पर्याप्त है, ये भी ज्यादा है। ये जहां पर समझ है, ये जहां पर भाव है, आप समझ लो वहां समाधि। ये भी ज्यादा है, ये भी बहुत है, इतना भी बस है। तो फिर वो और ज्यादा की तो अपेक्षा रखता ही नहीं है। और ज्यादा की अपेक्षा लेकिन नहीं मिल रहा है, इसलिए जो समाधान मान रहा है वो तो केवल वो बगुले की तरह बैठा हुआ है। बगुला पता है ना आपको?
बदक, वो क्या करता है, इसमें रहता है, पानी में, तालाब में रहता है, तो तालाब में एकदम स्थिर होकर के खड़ा हो जाता है, एकदम स्थिर होकर के, बिल्कुल इतना सा भी हिलेगा डुलेगा नहीं, पानी की लहर तक नहीं उठेगी, उसके साथ पानी भी स्थिर बना हुआ है। लेकिन कब तक? जब तक मछली नहीं आती। उसके आस पास में मछली आई कि वो तुरंत चोंच डाल करके मछली को, तो वो समाधि में है क्या? नहीं, वो तो इंतजार में था, वो तो सबसे ज्यादा असमाधि में था, वो तो ज्यादा असंतोष में था। समाधान वो होता है कि जो है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये जुमला है, काफी जगह चलता है। ये समाधान की जो एक तरह से अवस्था होती है वो परमात्मा की भक्ति से आती है। बस मिल गया वो बहुत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या और हम क्या, सबको वो तो बना ही रहता है, नहीं 25 क्यों, इतोच क्यों, यो तो वन चीज ना, वो तो वन चीज ना, यो तो करन चीज ना, उसको एंड ही नहीं। फिर आप जितना करो कम है। लेकिन फिर उसमें असमाधि आ जाती है, उसमें फिर हमारे भीतर में कई प्रकार के ऐसे उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं, और उन उतार चढ़ाव में, विभावों में हमारा जो है दर्शन वो पुनः कलुषित होता है। दर्शन विशुद्धि कैसी? तो जैसे हमारे यहाँ उदाहरण आता है कि एक तालाब में बहुत वर्षों से, दशकों से एक कछुए का परिवार रहता था। किसका परिवार रहता था? कछुए का परिवार रहता था। और वो तालाब भी बहुत पुराना था, तो उस पर काई जमी हुई थी, शेवाळ, जैसे अपने यहाँ पर घरों के सामने जमा हुआ रहता है, तो वैसे अब उस पर तो बहुत मोटी परत थी। पानी में जो काई होती है तो वो इतनी इतनी मोटी परत, यानी जैसे पंजाब के दूध की मलाई, तो इतनी मोटी परत उसके नीचे रहते थे। तो अब जितनी मोटी परत है काई की, उतना अंदर में क्या है? अंधेरा है। उसी में वो सालों साल से रह रहे थे। उनकी 2-3 पीढ़ियां हो गई थी। उसमें से एक जवान जो है वो कुछ इधर उधर घूम रहा था। अब उनका घूमना भी कैसा होता है? चल करके होता है, जैसे हमारा होता है। आपका घूमना तो बाय फ्लाइट, बाई ट्रेन, अभी यहाँ, अभी राजस्थान, अभी में MP। अभी आप लोगों की तो बात ही क्या है, हमको तो इतना सारा जो है ना चल करके घूमना पड़ता है। अब हमसे भी उसकी कछुए की तो चाल कैसे होती है आपको पता है। तो वो कछुआ अपना अंदर ही अंदर घूम रहा था। अचानक तेज हवा चली, कहते ऊपर में, तालाब के ऊपर तेज हवा चली। तो तेज हवा चलने से वो काई में थोड़ा सा गैप पड़ गया, काई थोड़ी फट गई। तो वो काई में जो गैप पड़ गया तो वो चलते के ऊपर आया। अब ऊपर आया, देखो अरे क्या उजाला है, क्या प्रकाश है, कितना अद्भुत नजारा है। ये देख करके तो उसकी बुद्धि एकदम से चकरा गई। बोले ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसा भी कुछ होता है, ये तो कभी देखा ही नहीं है। वो जन्म ही अंदर था, अंधेरे में ही जन्मा था। तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहते थे। जैसे हमारी कब 10-12 पीढ़ियां महाराष्ट्र में रह गई, तो हमको राजस्थान में क्या है कुछ पता ही नहीं। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी इधर रहते रहे। तो वो अभी वो अपना उसने सोचा ये तो बहुत अद्भुत नजरा, मैं सबको बताऊं। कहते वो वापस नीचे गया अपने परिवार वालों को लाने के लिए, और तभी वापस हवा आई और काई का जो वो रास्ता था वो पट गया, वो रुक गया, वो अब रास्ता रहा नहीं। काई वापस एक जैसी हो गई। अब ये नीचे जाकर के सबको कहने लगा, अरे क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या बढ़िया है, वहाँ तो बहुत सुंदर है। बोले ऐसी फालतू बातें करता है, तो कौन सी दुनिया में जीता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बोले ये देख यहाँ कैसे काला काला है, सारा कुछ है ऐसे ही, ये ऐसे ही संसार है, कुछ नहीं इसके अलावा। अरे नहीं, बोले बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ तो अलग अलग रंगों, अलग अलग चीज़ें। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब वो अपनी बात को कहने के लिए और कोशिश कर रहा है, और जो वहाँ के पहले से रहने वाले और उनको मानने वाले बाकी लोग हैं वो सब उसके पीछे पड़ गए। बोले इसका दिमाग खराब हो गया, इसको या तो खत्म कर दो या इसकी बुद्धि ठिकाने लाओ, अकल ठिकाने लाओ। ऐसे ही होता है।
हमारे भीतर में जो एक तरह से ये शक्ति है, इस शक्ति को जागरण करने की जब बात आती है, हमारे उस भीतर में रहे हुए समाधि भाव को जागृत करने की बात आती है। किसी को अनुभव होता है, अगर वो कहे तो नहीं ईश्वर की थोड़ी देर कहीं नहीं है, बाहर में तुम जाओ, तुमको वहां मिलेगा, कुछ नहीं। ये सारा जैसे वहां काई के नीचे अंधेरा है, वैसे भौतिक जगत में मात्र हमारे दर्शन को मलिन करने वाली ऐसी स्थितियां है। दर्शन विशुद्धि परमात्मा की भक्ति से आती है, और यदि हम परमात्मा की भक्ति उस उज्जवल रूप में चंद्र की तरह, उस तेजस्वी रूप में सूर्य की तरह, और उस गहराई से सागर की तरह करते हैं, तो 100% हमें अपने जीवन के हर कदम पर सिद्धि मिलती है, और फाइनली एक दिन हम लोग उस सिद्धि स्थान को भी प्राप्त करते हैं जिसे हमारे तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। तो आज हमने यहाँ पर लोगस्य का पाठ किया, 24 स्तव का पाठ किया। ये 24 स्तव का पाठ, चतुर्विंशति स्तव का पाठ हमारी दर्शन विशुद्धि करने वाला है, विजन को क्लियर करने वाला है। अब तो बदले, हमारी बाहर की दृष्टि को थोड़ा तो बदले। अरे बहुत हमने कर लिया, थाने धीरे से समझाऊं, थाने छाने से समझाऊं, थाने मीठी मीठी वाणी में सुनाऊं रे चेतनिया, सुनाऊं रे चेतनिया। तू बारे बारे क्यों भटके, तू बारे बारे क्यों भटके। बाहर बहुत ज्यादा फंस गए, और अब भी ये मौका है, और उसमें चातुर्मास समक्ष आ रहा है, चतुर्मास के विविध आयोजन समक्ष आ रहे, फिर भी हमारा वही नहीं, माने आटे जानो माटे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो देखो कहीं भी, आपके पनवेल में आते तो भी हम चेन्नई में गए, वहां भी हम सिकंदराबाद गए, वहां भी हम दुर्ग गए, वहां भी आए तो तुम्हारा वाला, नहीं आए तो तुम्हारा वाला, हमको क्या दिक्कत है। हम तो स्थानक में 4 महीने के लिए है ही, लेकिन ये अवसर आपको मिलता है कि आप स्वयं से जुड़े। हमसे कितना जुड़ रहे हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे कितना भी जुड़ोगे तो वापस घर पे आओगे। बहुत जगह आप जाकर के आए, लेकिन वापस तो घर पे पहुंचे, लौट के घर को ही आए। आप कहां साथ देने वाले, कौन किसको साथ देने वाले। हमको संतों के माध्यम से, हमको चातुर्मासिक आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से खुद से जुड़ना है, खुद का परिचय करना है। वी हैव टू नो आवर सेल्फ। हमने अपने आप को जानना है, बहुत जान लिया, अब हम कितना आपको ज्ञान देंगे। हमसे ज्यादा ज्ञान तो गूगल ज्ञान के पास है, वहां आप पूछोगे तो आपको ढेर सारी जानकारियां दे देगा। हम कितनी जानकारियां देंगे, हम आपको कितने बातें बताएंगे। वहां अगर आप सुबह के ढूंढोगे तो आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। अब तो सिस्टम आ गया है, कोई भी सुभाषित पर अपना फोटो चिपका दो, फॉरवर्ड कर दो, वो खुद पढ़ता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन सब जनों को सुभाषित सुविचार भेज देता है। आपको तो जानकारी कई जगह मिल जाएगी, उसके लिए संतों की जरूरत नहीं है। आराधना तो आप खुद भी कर लेंगे, उसके लिए हमारी जरूरत नहीं है। ध्यान भी वैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ना कोई प्रशिक्षक आ जाएंगे, वो करा लेंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वो भी हो जाएगा। लेकिन संतों का सानिध्य खुद से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ोगे ठीक है, आप कहीं आओगे तो ओहो घनी चौक की सेवा करिए, आई गया, ये देखो माना अठू आई गया, माना उठू आई गया। जैसे चेन्नई वाले आए तो आपका परिचय कराया, वैसे आप आओगे तो आपका परिचय करा देंगे। और क्या करेंगे, ना आपको कुछ देना ना आपसे कुछ लेना। हमारे पास तो वो कोई है नहीं चक्कर, क्या करेंगे उसमें। नहीं तो शावक जी इन्हें कहीं तो कर दो, उन्हें कहीं तो कर दो, ये भी सेवा हो जाती है। आप आए तो हमको लाभ हो जाता है, वो भी काम नहीं है अपना कुछ। हमको जुड़ करके क्या करें। बल्कि कई बार तो ऐसा हो जाता है, आएगा अनाथि मुनि के वर्णन में, अगर हम वहां तक पहुंचेंगे, अभी कैसे चलती है हमारी चर्चा पता नहीं। अनाथि मुनि का भी अध्ययन चलेगा, महानिर्ग्रंथी अध्ययन, और उसके साथ साथ अवसर रहा तो श्रेणिक महाराज का सुंदर चरित्र पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने भी वर्णन किया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा कथानक के रूप में साथ में लेंगे, चलेंगे हम जैसे जैसे अवसर रहेगा। लेकिन हमसे जुड़ करके बल्कि हमको भी पीछे खींचोगे, हमको भी मोह में डालोगे। आचार्य भगवान हमारे शिव मुनि महाराज साहब हमेशा फरमाते, बहनें आती
मते नहीं बाबूजी ओळख्या कई आके मैं थाने ओळखू के खुद नहीं ओळखू मैं किने ओळखू ओळख्या कई ये परिचय ठीक है एक हमारा कहीं ना कहीं शुरुआत होने के लिए, लेकिन सच्चा परिचय हमको खुद से करना है। 24 तो यही प्रेरणा दे के आया है कि थोड़ा हम बाहर से भीतर की ओर मुड़े, बहिरात्मा से अंतरात्मा बने, बहिर्मुखी चेतना अंतर्मुखी बने। अगर कहीं भी हम थोड़ा भी इस पुरुषार्थ में सफल हो गए तो हमारा आज का ये 24 का जो एक तरह से प्रयास था, ये हमारा उपक्रम था, ये अधिक सार्थक होगा। हम सभी अंतर्मुखी बनकर अंतरात्मा में जाकर परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करें। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।